गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकिता शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का सेफ शॉप की ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज पूरी दुनिया में प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर है। रोज बढ़ती गाड़ियों की संख्या और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं इस समस्या को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ समय से हर साल सर्दियों में फसलों के जलने से होने वाले प्रदूषण को हम सभी सह रहे हैं। दुनिया का कोई भी जीव बिना साफ हवा के जिंदा नहीं रह सकता। आप लोगों तक शुद्ध हवा पहुंचाने के लिए सेफ शॉप एयर प्यूरिफायर लेकर आया है, जिसके बारे में मेरी कॉलीग मिस रुखसार आज हमें डिटेल जानकारी देंगी इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को प्रेजेंटेशन के साथ। हेलो एवरीवन, मैं रुखसार स्वागत करती हूँ आप सभी का सेफ शॉप के स्किल अप प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। भोजन, जल और वायु ये तीनों मानव जीवन के आधार हैं, जिसमें वायु यानी हवा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बिना हमारा एक पल भी जीवित रहना असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बढ़ती जनसंख्या, संसाधन और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल कई लोग इसके बारे में जागरूक हैं और कई लोग तो पर्यावरण की हवा के लेवल्स पे निगरानी भी बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद वायु प्रदूषण के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रह पाती कि हवा को साफ रखना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण कई कारणों की वजह से बढ़ रहा है, जिसे मैंने आज की प्रेजेंटेशन के लिए 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है जनरल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ट्रांसपोर्ट या परिवहन। सड़कों पर कार्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को दूषित करता है। इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट, घरों से निकलने वाला वेस्ट, कूड़ा, कचरा या प्लास्टिक्स की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए जलाना पड़ता है, और इससे कई हानिकारक गैसेस का निर्माण होता है जो हवा को दूषित करती है। हाउस होल्ड, वायु प्रदूषण में हाउस होल्ड भी एक मुख्य कारण है, जैसे घरों में चूल्हे पर खाना पकाने के लिए लकड़ियां या कोयले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कई बार खेतों को साफ करने के लिए फसल के बाद बचने वाले कचरे को जला देते हैं, जिससे वायु दूषित होती है। दिवाली फायरक्रैकर्स, दिवाली का त्यौहार भारत में खूब मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार भी कहलाता है, जिसे पटाखे जलाकर सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये पटाखे हमारे वातावरण को कितना दूषित करते हैं और इससे वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सभी थे जनरल कॉजेस, और अब बात करते हैं स्पेसिफिक कॉजेस ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि घर के अंदर की हवा किन कारणों से दूषित होती है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। स्मोक, घर में अगरबत्ती या मच्छरों वाली कॉइल या सिगरेट से घर के अंदर की हवा दूषित हो सकती है। फ्रेशली पेंटेड वॉल्स, आपने देखा होगा जब दीवारों पे नया पेंट करते हैं तो उसमें से स्मेल आती है और उसके केमिकल्स की स्मेल को अनजाने में इनहेल कर लिया जाता है। ब्रोकन CFL एंड ट्यूबलाइट्स, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स में मरकरी नाम का पदार्थ होता है, जो उनके टूट जाने पर रिलीज होता है और घर के अंदर की हवा के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि जब CFL या ट्यूबलाइट्स टूट जाएं तो उन्हें हटाकर रिप्लेस कर देना चाहिए। कारपेटिंग, वैसे तो हमारे क्लाइमेट में कारपेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय सर्दियों में या हिल स्टेशन पे। जहाँ तक हो सके सिंथेटिक की बजाय नेचुरल मटेरियल से बने, जैसे जूट या ऊन की कारपेट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हवा में से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कॉन्टेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देती है। पुअर वेंटिलेशन, घर में खराब वेंटिलेशन होने के कारण भी घर के अंदर की हवा दूषित हो सकती है। पुरानी हवा को बाहर निकलने का और ताज़ी हवा को उसकी जगह लेने का प्रोविज़न नहीं होता है। किचन इक्विपमेंट, जिन घरों में कई घंटे गैस स्टोव पे रोज़ाना खाना पकता है, वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का लेवल लगातार बना रहता है और छोटे PM2 नाम के पार्टिकल्स हवा में रिलीज़ होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। पेट्स,
अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वो भी वायु प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जानवरों से डैंड्रफ झड़ते हैं, जो डैंड्रफ की तरह बारीक पार्टिकल्स होते हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउस होल्ड क्लीनर्स, घर हो या ऑफिस, साफ सफाई के लिए नेचुरल हाउस होल्ड क्लीनर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई क्लीनर्स में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में केमिकल्स की स्मेल और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे आसपास के वातावरण में भी रह जाता है। जहाँ तक हो सके घर में कहीं पानी की पाइप टूटी हो या सीलन हो तो उसकी भी जल्द से जल्द मरम्मत करवा लें, क्योंकि इससे भी घर के अंदर की हवा दूषित हो सकती है और रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ होने के आसार बढ़ जाते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं एयर पोल्यूशन के बारे में ही क्यों बात कर रही हूँ, इसका हमारे प्रोडक्ट से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं आप सभी को सेफ शॉप के सेफ एयर ब्रांड से रूम एयर प्यूरीफायर के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगी, जिसका कनेक्शन सीधा हमारे वातावरण से है। सामान्य परिस्थितियों को बदलने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अपने रूम की या अपने घर की हवा को साफ और स्वच्छ किया जा सकता है सेफ शॉप के रूम एयर प्यूरीफायर के साथ। वो कैसे, तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूम एयर प्यूरीफायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बॉक्स में आपको एक एयर प्यूरीफायर, 3 फिल्टर्स, एक रिमोट कंट्रोल और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। प्रोडक्ट के बारे में जाने तो ब्रांड सेफ एयर है, टाइप रूम में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल्टर टाइप स्क्वायर बोर्ड साइज़ के फ़िल्टर्स हैं, जिसमें प्री फ़िल्टर को छोड़कर बाकी दोनों फ़िल्टर्स में 2-2 फ़िल्टर्स अटैच्ड हैं। कलर की बात करें तो वाइट है, मटेरियल प्लास्टिक है, कवरेज एरिया 14 से 24 मीटर स्क्वायर है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो हेपा H11 फ़िल्टर है। रिलेटेड वोल्टेज के बारे में बात करें तो 220 से लेकर 240 वोल्टेज कवर करता है। प्रोडक्ट साइज़ बहुत ही कन्वीनियंट है, हाइट 51 सेंटीमीटर, डेप्थ 32.5 सेंटीमीटर और विड्थ 17.2 सेंटीमीटर है। वेट इसका 5 kg है। चलिए अब जानते हैं प्यूरीफायर के एक्सटर्नल और इंटरनल डिज़ाइन को। एक्सटर्नल में प्यूरीफायर के ऊपर इस तरह से विंडो डिज़ाइन में एयर आउटलेट दिया गया है, जिससे एयर प्योर होने के बाद बाहर निकलती है। फ्रंट में टॉप पर LED टच पैनल दिया गया है, जिसे ऑपरेशन पैनल कहते हैं। एयर प्यूरीफायर के राइट हैंड साइड में प्यूरीफायर को पकड़ने या उठाने के लिए हैंडल दिया गया है, आप इमेज में देख सकते हैं। ऐसा ही दिखने वाला लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया पार्ट सेंसर है। फ्रंट में जो आप हिस्सा देख रहे हैं उसे बकल कहते हैं। इसे हटाकर इसके अंदर फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इंटरनल में इस तरह से अंदर में 5 फिल्टर्स हैं, जिसमें 2 फिल्टर्स एक ही बोर्ड में अटैच्ड हैं। सबसे पहले लगाए जाने वाला बैक साइड फिल्टर है सेलुलर एक्टिवेटेड कार्बन। इसी का फ्रंट साइड फिल्टर है कोल्ड कैटलिस्ट। ऐसे ही दूसरे बोर्ड का फ्रंट फिल्टर है एंटीबैक्टीरियल कॉटन और इसी के साथ जुड़ा हुआ बैक साइड फिल्टर है H11 हेपा, जिसे हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर कहते हैं। लास्ट में जो आप स्क्वायर डिज़ाइन का बोर्ड देख रहे हैं, इसे प्री फिल्टर कहते हैं। तो ये प्यूरीफायर कैसे काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो अंदर की तरफ जो मोटर है वो हवा के पार्टिकल्स को अंदर रखे फिल्टर्स की तरफ खींचती है, जहां वो इन फिल्टर्स में पकड़े जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इस रूम एयर प्यूरीफायर के इफेक्टिवनेस के बारे में। रिमूव्स 99.97% पार्टिकल्स। यह प्यूरीफायर हवा के दूषित पार्टिकल्स को 99.97% तक कम करता है और शुद्ध हवा देता है। रिमूव्स PM2.5। PM2.5 जिसका नाम मैंने पहले भी लिया है, एटमॉस्फेयर में मौजूद सबसे छोटा कण या पार्टिकल होता है, जिसका केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही पता लगाया जा सकता है। एयर प्यूरीफायर में हेपा H11 फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक छलनी के रूप में वर्क करता है और ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स को पकड़ता है और फिर स्वच्छ हवा को वापस रूम में आने देता है। मल्टीपल फिल्टरिंग, जैसा कि मैंने इसके अलग अलग 5 फिल्टर्स के बारे में बताया, जो एयर को डीपली प्यूरीफाई करने में मदद करते हैं।
अल्ट्रा क्वाइट ऑपरेशन। प्यूरीफायर को ऑपरेट या ऑन करते टाइम हल्की आवाज़ आती है, उसके बाद ये बहुत साइलेंटली अपना काम करता है। डुअल कंट्रोल। एयर प्यूरीफायर को इस्तेमाल करने के लिए दो कंट्रोल सिस्टम दिए हुए हैं। पहला एयर प्यूरीफायर में ही टच पैनल है और दूसरा है रिमोट कंट्रोल। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगी और ये प्रोडक्ट सेफ शॉप के लिए रिलेवेंट कमर्शियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोर्स किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके इंस्टॉलेशन को कि कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए एयर प्यूरीफायर के साथ एक यूज़र मैनुअल आपके पास आएगा, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं कुछ डायग्राम्स के साथ कि कैसे आप इस कन्वीनियंट रूम एयर प्यूरीफायर को बिना किसी दिक्कत के आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जितना स्मूथली ये वर्क करता है उतना ही आसान इसे यूज़ करना भी है। एयर प्यूरीफायर में टॉप पर मल्टी फंक्शन टच पैनल दिया गया है, जिसमें छोटे और शार्प आइकन्स भी बने हुए हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। टॉप पर एलईडी डिस्प्ले है, जिसमें एयर क्वालिटी से रिलेटेड नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। फिर इसके नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे फ़िल्टर चेंज रिमाइंडर है, जो बताता है कि फ़िल्टर को कब साफ़ करना है या बदलना है। नेक्स्ट ये घड़ी की सुइयों का आइकन, जो टाइमर सेट करने के लिए है। इसकी मदद से आप प्यूरीफायर का टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 4 या 8 घंटों के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। फिर ये गोल बटन, जिसे लॉन्ग प्रेस करने से प्यूरीफायर को ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ ये एयर क्वालिटी को भी शो करता है, जैसे अगर एयर क्वालिटी बैड है तो ये रेड कलर शो होगा, और अगर एयर क्वालिटी कॉमन या एवरेज है तो ऑरेंज कलर शो होगा, और जब एयर क्वालिटी गुड होगी यानी कि अच्छी होगी तो ये ग्रीन कलर शो होगा। फिर ये फ़ैन की शेप का आइकन, जो स्पीड के लिए है, इससे आप प्यूरीफायर की स्पीड को 1, 2, 3 स्लीप या ऑटो मोड में कर सकते हैं। फिर ये ताले की तरह दिखने वाला आइकन, जिसे चाइल्ड लॉक कहते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप प्यूरीफायर को सेट करके चाइल्ड लॉक को ऑन कर दें। इससे सारे बटन्स लॉक हो जाएंगे और बच्चे किसी भी तरह से प्यूरीफायर के फंक्शंस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर लाल बटन, जिससे प्यूरीफायर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑटो बटन, इस बटन को दबाने से प्यूरीफायर ऑटो मोड में चला जाएगा। देन स्पीड, इससे प्यूरीफायर की स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं। प्यूरीफायर किसी भी मोड पर चल रहा हो, स्लीप बटन दबाने से प्यूरीफायर स्लीप मोड में चला जाएगा। लास्ट में है टाइमर, इससे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। ये एयर प्यूरीफायर 5 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो आपके रूम को धूल और धूल में पाए जाने वाले छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल कीड़े या माइट्स को भी दूर करता है। मोल्ड या सीलन की स्मेल को भी कम करता है। ध्यान रखें कि घर के अंदर की जगह को साफ और सूखा रखने से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। चलिए अब जानते हैं सेफ शॉप का ये एयर प्यूरीफायर किस तरह से बेनिफिशियल है। डस्ट में पाए जाने वाले दूषित पार्टिकल्स को दूर करके हवा को साफ करता है। हवा में मौजूद जर्म्स को रोकता है। कई बार किचन की कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं या क्लीनर्स की ऑर्डर्स को भी कम करता है। वायरसेस का कहर तो हम सभी जानते हैं कि ये किस हद तक हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये प्यूरीफायर कुछ वायरसेस को भी रोकता है। घर में पालतू जानवर के बाल या धूल मिट्टी जमने से घर के अंदर की हवा दूषित होती है और फिर हमारी बॉडी में एंटर होती है, जिससे एलर्जीज जैसी समस्याएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तंबाकू का धुआं हो या फिर अगरबत्ती या किसी भी तरह की इंसेंस स्मोक को रोकता है, जिससे रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये एयर प्यूरीफायर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम या ऑफिस में भी लगा सकते हैं। इस इमेज में आप प्यूरीफायर का साइज़ देख सकते हैं। रिमोट के साथ रखा गया एयर प्यूरीफायर आपको साइज़ का आइडिया देता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और लाइट वेट भी है, इसीलिए कहीं भी कैरी कर सकते हैं। घर में बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बेनिफिशियल है। अब घर में कहीं भी रखें और अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाएं। इसी के साथ एक और टिप है इंडोर प्लांट्स। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी कि नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है, उसकी 1989 में हुई एक स्टडी में कंफर्म हुआ है कि कुछ पौधे हवा में से कई सारे पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं, जैसे बैम्बू पाम प्लांट, लिली पीस प्लांट।
इस तरह के प्लांट आपके घर और ऑफिस की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल भी होते हैं। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए साफ सुथरी हवा की अपेक्षा रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीज़न में हम सब के लिए प्रदूषण और उसके कोहरे की बजाय पहले से साफ हवा और खूब सारी रोशनी हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच रुखसार, हमें इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, ये हमारा एयर प्यूरीफायर जो कि बहुत लाइट वेट, पोर्टेबल एंड इफ़ेक्टिव है। इसकी मदद से आप कम से कम अपने घर में या दफ्तर में साफ हवा में सांस ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज की हमारी ये प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रही होगी। हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी training@safeshopindia.com पे ज़रूर शेयर करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी क्वेश्चंस एंड डाउट्स को आंसर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच।